पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल था। वहां बहुत से बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल के आचार्य सभी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विषय में अवगत कराते थे। उसी गुरुकुल में 3 गहरे दोस्त बन गए थे, श्याम, जुगल और प्रकाश। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। पूरे गुरुकुल में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे। गुरुजी भी उनकी दोस्ती से बहुत प्रभावित थे। तीनों एक साथ रहते थे, एक साथ अध्ययन करते थे, एक साथ खाना खाते थे। उसी गुरुकुल में एक राजकुमार भी पढ़ता था। राजकुमार अपने घमंड में रहता था। वह तीनों को बहुत नीचा समझता था। एक बार आचार्य जी ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और सभी को एक छोटे से पहाड़ के पास ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा, जो भी विद्यार्थी ऊपर तक चढ़ जाएगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे पहले राजकुमार ने कहा, गुरुजी संगे। राजकुमार चढ़ने लगा। कुछ दूर चढ़ की ही वह फिसलकर नीचे आ गया। यह देखकर सब हंसने लगे। चढ़ने की कोशिश करता, फिसलकर नीचे आ जाता था। सबसे बाद में उन तीनों दोस्तों का नंबर आया। तीनों ने आपस में सलाह की, श्याम देख, जुगल की पकड़ अच्छी है, वह चढ़ सकता है। श्याम और प्रकाश ने सहारा दिया और जुगल किसी तरह ऊपर पहुंच गया। कुछ देर बाद तीनों गुरुजी के पास वापस आ गए। उनकी एकता देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने एक चांदी की डिब्बी दी और कहा, बेटा, जब मुसीबत में हो तब इसे खोलना। बीत गए। एक दिन तीनों अपने गुरुकुल के अन्य छात्रों के साथ जंगल में जा रहे थे। डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सभी छात्र बहुत बुरी तरह घबरा गए। डाकू उन्हें वे राजकुमार को ले जाने लगे। तब श्याम ने चांदी की डिब्बी उनकी ओर फेंक दी। चांदी की डिब्बी में एक हीरा था। हीरे को देखकर डाकुओं की नीयत खराब हो गए। वे उस बड़े से हीरे को पाने के लिए आपस में एक दूसरे को मारने लगे। वे सभी भागकर गुरुकुल पहुंच गए। उधर हीरे के चक्कर में सारे डाकू मर गए। राजकुमार ने श्याम, जुगल और प्रकाश से माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने अपने पिता राजा को सारी बात बताई। राजा ने तीनों को अपने राजमहल में बुलाकर सम्मानित किया। जब वे वापस अपने गुरुकुल आए तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इतना कीमती हीरा आपने हमें क्यों दे दिया? यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे और बोले, बेटा, वह केवल एक कांच का टुकड़ा था जो बिल्कुल हीरे जैसा दिखता था। उसका कोई मोल नहीं था, लेकिन वह अनमोल भी है क्योंकि उसने तुम सबकी जान बचा ली और तुम्हारे दुश्मन को सदा के लिए खत्म कर दिया। अगर तुम उसी समय वह चांदी की डिब्बी खोलकर देख लेते तो तुम उसे पाने के लिए आपस में एक दूसरे दुश्मन बन जाते। इसीलिए मैंने मना किया था। मुसीबत में तुम्हें हीरे से ज्यादा अपनी जान प्यारी लगी, इसीलिए तुम्हारी जान बच पाई।